हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट की थी, उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 1 देख लिया था। आई होप कि बाकी के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है, मतलब फर्स्ट एग्जाम्पल के जो बाकी के उसके सब टर्म है, वो आपने सॉल्व कर दिए होंगे। ओके, आज से हम जो है उसी एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चन देखने वाले, तो आओ चलो इसे स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, स्टेट द साइन ऑफ tan 380 डिग्री एंड cot 230 डिग्री। इसमें एक टर्म है और 3 प्रॉब्लम है इसमें, तो आप एक सॉल्व कर देना, ये 2 में क्लियर कर देता हूं। ओके, सो tan 380 डिग्री, इसका हमें क्या बताना है, साइन बताना है, वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ओके, सो tan 380 डिग्री, tan 380 डिग्री, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा tan 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री, प्लस 20 डिग्री। 380 को मैंने ऐसे लिखा क्योंकि हमें क्या चाहिए, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ऐसे चाहिए। ओके, सो 360, ये 360 जो है इसका इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, हमें इसमें क्या लिखना है, मल्टीपल ऑफ 90 लिखना है। तो 380 को मैंने ये 360 प्लस 20 डिग्री लिखा। ओके, सो 360 प्लस 20 डिग्री लिखा, तो ये इसको 90 को कितने मल्टीप्लाई, इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 360 बन जाएगा। ओके, सो इवन है तो सेम ही रहने देंगे, इवन है तो सेम ही रहने देंगे, ड्रेस चेंज नहीं करेंगे। आपको फ्रेंड को आपने जो ड्रेस पहनी है वो इसको इवन लग रही है, मतलब अच्छी लग रही है। ओके, सो ये क्या होगा बच्चों, tan 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री, tan का tan सेम ही रहेगा और ये आ जाएगा tan 20 डिग्री। अब बात आती है कि इसका साइन पॉजिटिव लिखना है या नेगेटिव लिखना है। ओके, सो इसके लिए मैंने बड़ा सा अच्छा सा एक सेंटेंस बताया था, क्या था, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है, ये फोर्थ होता है। ओके, सो ये पूरा कितना होता है बच्चों, ये पूरा 360 डिग्री होता है और यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री होता है, इससे लेकर यहां तक ये भी 90 डिग्री होता है, यहां से लेकर यहां तक ये भी 90 डिग्री होता है और यहां से लेकर यहां तक ये भी 90 डिग्री होता है। हमें कितना चाहिए, टोटल tan 380 डिग्री। ओके, तो अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे क्योंकि पॉजिटिव एंगल है। ओके, सो यहां से निकले ये पूरा राउंड कवर किया तो ये यहां तक 360 हो गया, यहाँ तक 360 हो गया, और कितना चाहिए, और 20 डिग्री, तो 20 डिग्री है यहाँ पे आ जाएगा। मतलब हमारा जो ये tan 380 डिग्री है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और उसमें तो आशीष सर है, मतलब सारे पॉजिटिव है। ओके, सो क्या आ जाएगा, इसका साइन पॉजिटिव ही आ जाएगा। सो tan 380 डिग्री, उसको क्या लिखेंगे, tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री ना, उसकी वैल्यू पूछिए, खाली उसने क्या पूछा है, साइन पूछा है कि साइन क्या होगा। ओके, उसका साइन, देयरफॉर साइन ऑफ tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव, ओके, इज पॉजिटिव। ओके, tan का हो गया अभी। ओके, स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री। इन दोनों के आपको क्या देखना है, साइन देखना है, और उसके बाद विच ऑफ दिस टू फंक्शन इज ग्रेटर, इन दोनों में से बड़ा फंक्शन कौन सा है वो आपको देखना है। ओके, सो पहले हम निकाल लेते हैं कि 4 डिग्री cos 4 डिग्री, सो 4 डिग्री cos 4 डिग्री, तो ये किस में लाई करेगा बच्चों, cos 4 डिग्री, तो ये डायग्राम निकाली, आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। ओके, ये डायग्राम निकाली, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270 और यहाँ पे फिर से 360। ओके, सो 4 डिग्री कहाँ पे होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है। ओके, सो देयरफॉर cos 4 डिग्री इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, therefore cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव, cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव। वो कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। ओके, ये तो सिंपल था। cos 4 रेडियन निकालना है हमें, cos 4 रेडियन। ओके,
तो एक वैल्यू ध्यान में रखो कि 1 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू, इसकी वैल्यू होती है 57 डिग्री। ये आपके शॉर्ट ट्रिक नोट्स में लिख लेना, 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री। ओके, सो 4 रेडियन कितना होगा बच्चों? 4 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 57 इंटू 4 होगा, 57 इंटू 4 डिग्री होगा। ओके, सो ये कितना होता है? विच इज इक्विवेलेंट टू 4 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 728 2, और ये 5 और 4 20, और ये 228 डिग्री हो जाएगा, 228 डिग्री हो जाएगा। ओके, सो 4 रेडियन cos 4 रेडियन इज इक्विवेलेंट टू cos 228 डिग्री। अब इसका देख लो, 228 डिग्री को क्या लिख सकते हो? तो इसको आप cos 228 डिग्री विच इज इक्वल्स टू cos, इसको क्या लिख सकते हो? 90 का मल्टीपल ढूंढो, 90 180 270 360। ओके, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये, 2 से किया तो ये, 3 से किया तो ये, 4 से किया तो ये। ओके, 228 मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, सो इसको डायरेक्टली कैसा ढूंढेंगे देख लो, 228 ना, अच्छा ये 180 और 270 के बीच में आ रहा है, 180 और 270 के बीच में, मतलब इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये 180 है, ये 270 है, तो कहीं तो भी 288 यहाँ पे होना चाहिए था, 288 यहाँ पे होना चाहिए था, इसी क्वाड्रेंट में होगा। बट इस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? tan पॉजिटिव है, तो ये तो निगेटिव आएगा। ओके, सो ऐसा लिख देते हैं यहाँ कर कि देयरफॉर cos 4 रेडियन इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इज लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, therefore cos 4 रेडियन इज निगेटिव, इज निगेटिव। ओके, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो आप कि 180 इज लेस देन 228 डिग्री इज लेस देन 270 डिग्री, ऐसा भी लिख सकते हो। मतलब 180 और 270 के बीच में 228 डिग्री लाई कर रहा है। ओके, सो ये तो निगेटिव हो गया, ये तो निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो कौन बड़ा होगा? cos 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos 4 रेडियन, cos 4 रेडियन। ओके, मतलब बड़ा कौन हुआ? बड़ा भैया कौन हुआ? cos 4 डिग्री, डिग्री ये बड़ी हुई। ओके, सो यही था हमारा एग्जांपल नंबर 3। आओ चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, इनके क्या देखना है आपको? थीटा कहां पे लाई करना है उसका आपको क्वाड्रेंट देखना है। इफ 2 टर्म दी है, मैं एक सॉल्व करके देता हूं, एक आप सॉल्व करना। ओके, सो साइन थीटा, फर्स्ट इसमें उन्होंने दिया है कि साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। साइन थीटा इज लेस देन 0, साइन थीटा इज लेस देन 0, इसका मतलब क्या है? 0 से कम है, कौन? साइन थीटा, तो साइन थीटा निगेटिव होगा। ओके, ये क्वाड्रेंट देख लो, ये होता है आशीष सर ट्रिग्नोमेट्री क्लियर। ओके, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, ये फोर्थ हो गया। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो ऑल पॉजिटिव है, मतलब कि साइन भी पॉजिटिव होगा। ओके, यहाँ सेकंड में तो साइन भी पॉजिटिव है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होगा, तो क्या आपका ये साइन लेस देन 0 ये इन दो क्वाड्रेंट में लाई करेगा? नहीं करेगा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव, सॉरी tan पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमें क्या चाहिए? tan पॉजिटिव चाहिए, और फोर्थ में कौन पॉजिटिव है? कॉस पॉजिटिव है, मतलब हमारा साइन थीटा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। Therefore sin theta is negative, sin theta is negative, sin theta negative है क्योंकि 0 से लेस देन है। ओके, सो sin theta is negative, therefore theta lies in third and fourth quadrant, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एक तो वो थर्ड में, थर्ड या फोर्थ में, या इनके बीच में वो लाई करने वाला है। ओके, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद सेकंड वाला जो है वो तो आप करने वाले हो। ओके ना, चलो नेक्स्ट वीडियो, अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं।
ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो टर्म दी है इनको आपको सॉल्व करना है, इनकी वैल्यू निकालना है। जो टेबल आपको बना के दिया था 0 डिग्री, 90 डिग्री, π/2 डिग्री, π/3 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ओके सो फर्स्ट मैं सॉल्व करता हूं। फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री, ये कितना होगा बच्चों, विच इज इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, 1/2 ओके, प्लस cos 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब π/4, 1/√2, 1/√2, 1/√2, दैट इज द 1/√2 ओके, प्लस 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 tan 180 डिग्री, tan 180 डिग्री की वैल्यू डायरेक्टली 0 आती है, ये हमें पता है, बट किसी बच्चे को नहीं आता कि tan 180 डिग्री कितना होगा, नहीं आता। तो क्या करेंगे हम, पहले tan 180 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, इसको क्या लिख सकते हो 180 को, tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकते हो, tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अच्छा 180 का ये क्या हो गया, 90 प्लस 90, 90 प्लस थीटा, तो 90 कौन सा मल्टीप्लाई हुआ, ऑड मल्टीप्लाई हुआ। ऑड मतलब आपके फ्रेंड को ड्रेस पसंद नहीं है तो चेंज कर लो। tan का क्या होगा बच्चों, cot 90 डिग्री होगा, cot 90 डिग्री, और ना cot 90 डिग्री का क्या नंबर था, 10, 50, 51, यही नंबर था 90 डिग्री के लिए। सो साइन cos tan cot तो 0 आता है, तो ये कितना मिला, 0 मिला। ओके सो देयरफॉर साइन 30 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/√2 प्लस tan 180 डिग्री की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली, सो 0 पुट अप कर दो, सो 1/2 प्लस 1/√2 ये वैल्यू मिली। ओके सो इसको क्या लिख सकते हो, और अगर इसकी वैल्यू निकालना है तो 1/√2 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हो उसको, 2 को, ओके, प्लस 1/√2, क्योंकि रूट ए इंटू रूट ए ये क्या होता है, ए होता है, सो √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 होगा। ओके सो क्या कॉमन है, 1/√2 कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ पर 1/√2 प्लस 1। एक तो ये वाला आंसर लिखो या डायरेक्टली ये भी आंसर लिखा तो भी चलेगा। ओके सो ये एक टर्म हो गई। सेकंड में आपके लिए छोड़ता हूं, अभी थर्ड देख लेते हैं। ओके सो थर्ड में क्या है बच्चों, थर्ड में उन्होंने दिया है कि साइन 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री, tan 360 डिग्री। ओके साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2, ओके, उसके बाद tan 45 डिग्री ये होता है 1/√2, ओके, इंटू tan 360 डिग्री ये हमें निकालना पड़ेगा, tan 360 डिग्री ये हमें निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। सो tan 360 डिग्री, सो इसको क्या लिख सकते हो बच्चा, tan 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, tan 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऐसा लिख सकते हो। ओके 270 डिग्री मतलब ऑड ड्रेस लग रहा है, ऑड पावर है किसका, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो ऑड मल्टीपल है तो चेंज करेंगे, tan का क्या करोगे, कॉट करोगे, सो कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 डिग्री कितना होता है, फिर से वही आ गया 10, 50, 51, सो 10, 50, 51 बड़ा ही इंपॉर्टेंट नंबर है बच्चों, साइन कॉस टैन कॉट, तो फिर से 0 आ गया। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन, या इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो ना, सो इक्वेशन 1 इंप्लाइज दैट साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री ये कितना आएगा बच्चों, विच इज इक्वल्स टू 1/2, 1/√2 और ये 0, तो इसका आंसर कितना आया, 0 आया। तो इसका आंसर कितना आया, 0 आया। नीचे में ऐसे बॉक्स करके लिख लेना जरूर, साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री ये कितना हुआ, 0 हुआ, ये कितना हुआ, 0 हुआ। ओके अच्छा सा बॉक्स करके उसको बंद कर देना, भाग ना जाए वो चारा, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। ओके चलो ये थर्ड हो गया।
सेकंड जो है वो आपके लिए मैं छोड़ता हूं। आओ चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लो, उसके बाद हमारा वीडियो लेक्चर स्टॉप करते हैं। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कौन से 6 प्राणी है? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, ऑफ एंगल इन अ स्टैंडर्ड पोजीशन व्हिच टर्मिनल आर्म, उसका हमें क्या दिया है? टर्मिनल आर्म दिया है पासिंग थ्रू पॉइंट 3-4। ये पॉइंट में से उनका टर्मिनल आर्म पास हो रहा है। आपको 6 प्राणी निकालना है, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकालना है। ओके, सो इसके लिए डायग्राम बना लो। ये डायग्राम बना लिया, एक्स, यहाँ पर ये एक्स डैश, ये y और यहाँ पर ये y डैश। ओके, ये 0 होगा, 1 2 3 4 5, इस साइड निगेटिव होता है, -1 -2 -3 -4, ऊपर पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, नीचे निगेटिव होता है -1 -2 -3 -4। ओके, तो हमें कौन सा पॉइंट चाहिए? 3 -4, तो x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर -4, तो x एक्सिस पर 3 ये रहा, y एक्सिस पर 4 -4 ये रहा। तो ये कहाँ पे आएगा? ये यहाँ पे आएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। ओके, इस तरह से बन जाएगा, ये देख पा रहे हो आप? ओके, तो ये पॉइंट कौन सा है? पॉइंट P नाम दे दो इसको, 3 -4। ये पॉइंट कौन सा है? P 3 -4। ओके, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, अच्छा, ये वाली साइड जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक -4 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना होगा? -4 होगा। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। ये -4 है, तो ये भी तो सेंटीमीटर में ही लिखना है, ऐसा जरूरी नहीं। ओके, -4 और ये 3। ओके, इतना लिख दो। पॉइंट ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये -4 होगा। ओके, सो डायग्राम समझ में आ गई। एंगल कितना बना? 90 डिग्री का एंगल बना। ओके, सो इसमें क्या करेंगे हम बच्चों? इसमें जो है ना, हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमें ट्रायंगल बनाना है, तो ये इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ओके, OP इसको नाम दे दो Q। तो ये ट्रायंगल बन गया, देखो, ट्रायंगल OPQ। तो ये इसका क्या बन गया? ट्रायंगल की ये वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेनियस होगा। ओके, इसको अच्छे से लिखो, ये हाइपोटेनियस होगा। ये कौन सी साइड होगी? ये अपोजिट साइड होगी। और ये कौन सी साइड होगी? ये हमारी साइड होगी एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड। ओके, सो एडजेसेंट साइड हमें 3 मिली। ओके, ये यहाँ से 3 है ना, एडजेसेंट साइड 3 मिली, अपोजिट साइड -4 मिला। अब हाइपोटेनियस निकालना है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो वहां पे। ओके, सो लेट थीटा बी द मेजर एंगल ऑफ whose terminal arm passes through पॉइंट, कौन से पॉइंट में से पास हो रहा है? PXY इक्वल्स टू, इसको दे दो 3 -4, इस पॉइंट में से वो पास हो रहे हैं। ओके, टर्मिनल आर्म ये रही। ओके, इनिशियली यहाँ पे था, टर्मिनल आर्म यहाँ पे आ गया। ओके, 90 डिग्री हो गया। उसके बाद इसका, ठीक है, ये भी ज्वाइन किया तो भी चलेगा, नहीं भी किया तो भी चलेगा। ओके, सो इतना ही अभी देख रहे हो आप कि POB, ये हमें ट्रायंगल मिला। ओके, सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम? OP जो है, OP O से लेकर P, ये क्या हुई? इसकी रेडियस हुई, रेडियस। ओके, जिनको हम R नाम दे देंगे। OP इज इक्वल्स टू द रेडियस R। ओके, सो उसके बाद हमें क्या मिल रहा है कि बाय डिस्टेंस फार्मूला OP इक्वल्स टू क्या होगा? OP इक्वल्स टू, दैट इज द R इक्वल्स टू √(x² + y²। ओके, सो x की वैल्यू क्या है आपके पास? x एक्सिस पर कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस y एक्सिस पर कितना है? -4 का स्क्वायर।
तो ये आ जाएगा 9 प्लस 16, तो ये आ जाएगा √25, सो विच इज इक्वल्स टू 5 आ गया। मतलब आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, आर की वैल्यू आ गई 5, मतलब आपका हाइपोटेनियस कितना आया, 5 आया। ओके, सो साइन थीटा दैट इज द साइन 90 डिग्री, या साइन थीटा ले लो, साइन थीटा कितना होगा आपका, ये थीटा एंगल है यहाँ पर, तो कितना होगा, साइन थीटा की डेफिनेशन क्या होती है, अपोजिट अपॉन हाइपो, अपोजिट अपॉन हाइपो। सो अपोजिट साइड कितना है -4, हाइपो मतलब रेडियस, ये कितना है 5। ओके, सो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट अपॉन हाइपो। तो ये कितना होगा बच्चों, एडजेसेंट कितना है 3, हाइपो कितना है 5, सो 3/5। ओके, सो tan थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, सो ये कितना होगा -4/5 अपॉन 3/5, सो -4/5 इंटू, इसको उल्टा लिखेंगे 5/3, 5 गेट कैंसिल, 5 गेट कैंसिल, तो -4/3, -4/3। तो ये tan थीटा की वैल्यू मिली, 3 महीने निकाल के दिया। बाकी का जो है कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये 3 जो है आप निकाल लेना, ये 3 जो है आप निकाल लेना। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कि हमें क्या निकालना था, जिसमें कि हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना था। आई होप कि आज में जितने भी प्रॉब्लम डिस्कस किए वो सारे आपको इजी लग रहे होंगे, क्योंकि हमने बेसिक ही उतना अच्छे से किया है। कहा वो सर्कुलर सिस्टम और हर बार डायग्राम निकालो, ऐसा तो नहीं है ना। ओके, सो इतना भी अगर आपको समझ में आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। ये हो गए 6 प्रॉब्लम, और भी प्रॉब्लम इसके बचे हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। ओके, सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक आप इसका होमवर्क कर लो, जितना भी आपको एक्सरसाइज में जो जो छोड़ा है ना मैंने, ये 3 एग्जाम्पल हो गए, प्रीवियस इसमें एक टर्म बाकी थी, वो सारा कंप्लीट कर दो। ओके, सो ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।